दोस्तों पिछले दिनों डायर वुल्फ प्रजाति के भेड़िया जो कि वर्तमान से करीब 13,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे को वापस से जीवित किए जाने का मामला गरमाया हुआ था। डायर वुल्फ की पुनः वापसी के लिए वैज्ञानिकों ने पहले इस भेड़िया के जीवाश्मों द्वारा इसके डीएनए को समझा और फिर ग्रे वुल्फ जो कि वर्तमान समय का सबसे बड़े आकार का भेड़िया है के डीएनए में काट छांट करते हुए डायर वुल्फ के कुछ भ्रूण तैयार कर दिए। ये पूरा मामला कैसे संभव हुआ इस बाबत मैंने पहले ही एक विस्तृत वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल इस खोज से कुछ लोग इतने उत्साही हो गए और दावा करने लगे कि आने वाले दिनों में हम वूली मैमथ और सेबर टूथ शेरों को भी जिंदा कर डालेंगे। यानी एक तरह से विज्ञान हमारे सपनों को साकार कर रहा है। जो जीव हमने केवल फिल्मों में देखे थे जल्द ही उन्हें हम अपनी असल दुनिया में भी देख पाएंगे। संभव है कि अगले कुछ वर्षों में वूली मैमथ पुनः आर्कटिक क्षेत्र में घूमने लगे। प्रसिद्ध तस्मानिया टाइगर एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की सूखी धरती पर दौड़ लगाए और मॉरिशस के इस विचित्र पक्षी डोडो को भी अब शायद एक अन्य मौका देकर हम अपनी गलतियां सुधार ले। परंतु सेबर टूथ शेर को पुनर्जीवित कर पाना बेहद ही कठिन काम होने वाला है। लंबे दांतों वाले शेर को हम केवल फिल्मों में ही देख सकते हैं, हकीकत में नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि वूली मैमथ और सेबर टूथ शेरों की विलुप्ति का समय एक ही है। ये दोनों ही जीव वर्तमान से करीब 10,000 वर्ष पहले ही समाप्त हो गए थे। लेकिन जब हम वूली मैमथ जैसे विशाल हाथी को वापस लाने में सक्षम है तो फिर भला सेबर टूथ के मामले में हमारे सामने क्या अड़चनें खड़ी हो जाती हैं। तो चलिए इस संबंध में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो से आखिरी तक अवश्य जुड़े रहिए। दोस्तों सच तो यह है कि जिसे हम सेबर टूथ शेर कहते हैं या कई बार सेबर टूथ बाघ भी कह देते हैं, वो प्राणी वास्तव में ना ही तो शेर था और ना ही बाघ। यानी हमारे पास कोई ऐसा जीव नहीं है जो इस लंबे दांतों वाले खूंखार शिकारी से इतना नज़दीक का संबंध रखता हो कि उस जीव के डीएनए में बदलाव करके हम सेबर टूथ की वापसी करवा सके। हालांकि वर्तमान शेर और बाघ एवं सेबर टूथ शेर ये सभी ही बड़ी बिल्लियाँ है और एक ही पूर्वज से संबंधित है, लेकिन इनका परिवार ठीक वैसे ही संबंधित है जैसे हमारा और बंदरों का। यदि हम बिल्लियों के जीव जगत पर नजर डालें तो शेर और बाघ पैंथरा कुल के सदस्य हैं। इस कुल में तेंदुए और जैगुआर समेत कई प्रकार की अन्य बड़ी बिल्लियों को भी शामिल किया जाता है। चीते इस कुल के सदस्य नहीं हैं, बल्कि चीते एसिनोनिक्स फिलिडे परिवार से आते हैं और वर्तमान समय में इस परिवार का चीता अकेला जीवित बचा सदस्य है। ठीक इसी प्रकार से सेबर टूथ शेर जिस परिवार से संबंधित है उसे मैकेरोडोंटिनाई कहा जाता है। इस परिवार की खासियत ये थी कि इन शिकारियों के कैनाइन दांत बेहद लंबे थे जो इनके मुंह बंद होने के बावजूद भी मुंह से बाहर निकले रहते थे। वैज्ञानिक खोजों के अनुसार मैकेरोडोंटाई परिवार में 3 बिल्लियां शामिल थी और ये तीनों ही बड़े आकार एवं ताकत की मालिक थी, परंतु आज वो तीनों ही बिल्लियां पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं। इसका सीधा अर्थ है कि हमारे पास कोई ऐसा जीव आज जिंदा नहीं है जो सेबर टूथ शेरों से बेहद नज़दीकी तौर पर संबंधित हो, और ये इस प्राणी को जीवित करने की दिशा में आने वाली बेहद ही महत्वपूर्ण रुकावट है। ये रुकावट कितनी बड़ी है इस पर चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे। पहले ये जानते हैं कि क्या हमारे पास सेबर टूथ शेर का डीएनए सुरक्षित है जिस आधार पर हम इस ताकतवर जीव को जिंदा करने के ख्वाब देख सकते हैं। क्योंकि हमने जब डायर वुल्फ को पुनः स्थापित किया तो ये कारनामा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास इस भेड़िया का समझने लायक डीएनए मौजूद था। ठीक ऐसा ही वूली मैमथ के मामले में भी है। इस विशाल हाथी का संपूर्ण डीएनए खाका हमारे पास उपलब्ध है क्योंकि यह हाथी काफ़ी ठंडे इलाकों में पाया जाता था और मरने के बाद इसके जीवाश्म ठंडी फ्रोस्ट में सुरक्षित रहे। वस्तुतः बर्फ हजारों वर्षों तक अनेकों प्रकार के ऊतक, फर, त्वचा, यहाँ तक के रक्त को भी सुरक्षित रख सकती है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं अवशेषों के टुकड़ों से वूली मैमथ के जीनोम का अनुक्रम निर्धारित किया है। वहीं तस्मानियाई टाइगर वर्ष 1930 में ही विलुप्त हुआ था, यानी इस प्राणी को विलुप्त हुए 100 वर्ष भी नहीं बीते हैं। मजे की बात यह है कि तस्मानियाई टाइगर के विलुप्त होने के समय मानवों ने इतनी जानकारी हासिल कर ली थी कि कैसे किसी जीव के जीवाश्मों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यही वजह है कि तस्मानियाई टाइगर की खाल से लेकर हड्डियां तक अल्कोहल या कहिए शराब के साथ संरक्षित किए गए हैं, जहां से हम इनका डीएनए लेकर निश्चित ही इस प्राणी को वापस ले आएंगे। डोडो 17वीं शताब्दी के आसपास विलुप्त हो गया था। हालांकि इसके जीवाश्मों को संरक्षित नहीं किया गया है, पर हमें प्राकृतिक तौर पर ही डोडो के कई सारे मम्मीकृत अवशेष मिल चुके हैं। अब यदि सेबर टूथ शेर जिसे स्माइलोडोन भी कहा जाता है का जिक्र करें तो यह प्राणी वर्तमान से करीब 10,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। हमें स्माइलोडोन के सर्वाधिक जीवाश्म कैलिफोर्निया से मिले हैं।
सौभाग्य से इनमें से कुछ जीवाश्म tar pit में सुरक्षित रहे। tar pit अद्भुत चीज है, इसने बहुत सारे जानवरों की हड्डियों एवं अन्य जीवाश्मों को खूबसूरती से संरक्षित रखा है। tar pit को पेट्रोलियम टार के खड्डों के रूप में पहचाना जाता है। ये पदार्थ कोलतार जैसी विशेषता रखता है जो अपने चिपचिपेपन के कारण जीव को फंसा लेता है और उनकी हड्डियों एवं दांतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। परंतु tar pit जीवों की त्वचा एवं मांस को सड़ने से नहीं बचा पाता जैसे कि बर्फ बचाए रखती है। यानी यहाँ से स्पष्ट डीएनए प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल और अक्सर असंभव ही होता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कुछ सेबर टूथ शेरों के जीवाश्मों से डीएनए प्राप्त करने का दावा किया है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि उनके पास इस बिल्ली के डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं जिन्हें अलग अलग जगहों से प्राप्त किया गया है और इन सभी टुकड़ों के अध्ययन से शायद आने वाले भविष्य में हम पूरी तरह से सेबर टूथ शेर के डीएनए को समझ लेंगे। चलो मान भी लेते हैं कि भविष्य में हमारे पास इतनी समझ होगी जिससे हम टुकड़ों में बटे इस डीएनए की जानकारी हासिल कर ले, लेकिन उसके बाद क्या? डायरवुल्फ के मामले में हमने पहले इस भेड़िया के डीएनए को समझा और ये जाना कि डायरवुल्फ का डीएनए 99.5% तक ग्रे वुल्फ से मेल खाता है, यानी अंतर सिर्फ आधे प्रतिशत का ही है। और यदि हम इस अंतर को समाप्त कर दें तो हमारे पास डायरवुल्फ उपलब्ध हो जाएगा। बस फिर वैज्ञानिकों ने ऐसा ही किया, उन्होंने ग्रे वुल्फ के डीएनए को डायरवुल्फ जैसा बना दिया और चमत्कार हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास कोई ऐसा जीव आज जिंदा नहीं है जो जीव सेबर टूथ शेरों से उतना नज़दीक का संबंध रखता हो जितना नज़दीकी संबंध ग्रे वुल्फ और डायर वुल्फ में रहा है। सेबर टूथ शेरों का परिवार वर्तमान बड़ी बिल्लियों से करीब 2 करोड़ वर्ष पूर्व ही अलग हो चुका था और ये एक बड़ी समस्या है कि आखिर सेबर टूथ को जीवित करने के लिए हम किस बड़ी बिल्ली के डीएनए में परिवर्तन करें। हम वर्तमान शेर या बाघों के जीनोम को लेकर उसमें 10-12 परिवर्तन करके सेबर टूथ शेर का भ्रूण नहीं बना सकते जैसा कि हमने डायर वुल्फ के मामले में किया था, बल्कि यहाँ हमें हजारों परिवर्तन करने होंगे। वास्तव में हमें शेर या बाघ का संपूर्ण आनुवंशिक कोड ही दोबारा से लिखना होगा ताकि वो कोड सेबर टूथ के डीएनए से मेल खा सके। और निश्चित ही वर्तमान समय तक तो हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं। हमारी वैज्ञानिक समझ अभी इस कार्य से बेहद पीछे है। जिन दूसरे प्राणियों को वैज्ञानिक पुनर्जीवित करने का सपना संजो रहे हैं उनके मामले में ऐसी चुनौती नहीं है। उदाहरण के लिए वूली मैमथ वर्तमान एशियाई हाथियों से 99.4% तक डीएनए साझा करते हैं। ऐसी ही समानता तस्मानियाई टाइगर और कई अन्य ऑस्ट्रेलियाई जीवों में भी है। वहीं डोडो पक्षी निकोबार कबूतर के बेहद करीब है। मतलब साफ है कि पहली बात तो हमारे पास सेबर टूथ शेर का डीएनए टूटे फूटे टुकड़ों में है और दूसरी बात हमारे पास कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके जीनोम में हम थोड़े बहुत परिवर्तन करके उस जीनोम को सेबर टूथ शेर के जीनोम जैसा बना सकें। लेकिन यदि ऐसा हो भी गया तो एक तीसरी समस्या आन खड़ी होगी। मान लो कि आने वाले भविष्य में हमारा विज्ञान इतनी तरक्की कर गया कि हम शेर अथवा बाघ के जीनोम में बदलाव करके इनसे एक ऐसा भ्रूण हासिल कर पाए जो भ्रूण सेबर टूथ शेर से मेल खा जाए, तो हमारे पास अगली चुनौती ये होगी कि हम इस भ्रूण के लिए माँ कहाँ से लाएंगे। दरअसल एक भ्रूण उसी मादा जीव के भीतर जीवित रह सकता है जिस मादा के जीनोम एवं भ्रूण के जीनोम में बेहद अधिक समानता हो। डायर वुल्फ के जो 3 पपी आज हमारे पास हैं उनके भ्रूण को हाउंड मिक्स नामक एक मादा कुत्ते के शरीर में पहुंचाया गया था। यानी छोटे पपीज को जन्म देने वाला प्राणी एक कुत्ता है, क्योंकि कुत्तों एवं भेड़ियों के जीनोम में भी गजब की समानता है। इन दोनों ही प्राणियों का डीएनए 99% से अधिक तक मेल खाता है। लेकिन हम जानते हैं कि स्माइलोडोन अर्थात सेबर टूथ शेर के मामले में ऐसा नहीं है, जिस वजह से यदि हम इस प्राणी का भ्रूण किसी तरह से हासिल भी कर लें तो जब उस भ्रूण को हम किसी मादा शेर अथवा बाघ के शरीर में भेजेंगे तो उस मादा बाघ या शेर का शरीर खुद में प्रविष्ट कराए गए भ्रूण को नकार देगा। शेरनी या बाघिन का इम्यून सिस्टम उस भ्रूण को एक बाहरी हमलावर के तौर पर देखेगा और तुरंत उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देगा, जिस कारण से वो भ्रूण गर्भपात के रूप में नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सेबर टूथ शेरों के शिशु कहीं अधिक बड़े होते थे और उनके गर्भकाल का समय भी वर्तमान शेरों से अलग था। यानी आज की बिल्लियों में कोई भी ऐसी बिल्ली नहीं है जो सेबर टूथ शेर के भ्रूण को अपनी कोख में पाल सके। लेकिन मान लो हम किसी तरह से इस समस्या का समाधान भी खोज लेते हैं और चमत्कारी रूप से एक हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ सेबर टूथ शावक को पैदा कर लेते हैं, तो आगे क्या होगा? क्या ये हमारे लिए बड़ी सफलता होगी? शायद हाँ, लेकिन ये सफलता हमारे ग्रह के लिए विनाश बन सकती है।
दरअसल सेबर टूथ शेर आज से 10,000 वर्ष पहले रहा करते थे और उस समय धरती पर परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग थी। हमारी धरती तब हरियाली से पटी हुई थी। भारी वूली मेमथ, मेस्टोडोन, बड़े आकार के ऊंट और घोड़े और न जाने कितने ही प्रकार के ऐसे जीव पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे थे जिन्हें सेबर टूथ शेर अपना शिकार बनाता था। इस शेर के ये भयानक दांत इन्हीं जीवों को मारने के तो काम आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तरी अमेरिका, जहां सेबर टूथ शेर के सबसे अधिक जीवाश्म मिलते हैं, से इन तमाम जीवों की विलुप्ति हो चुकी है। हालांकि इस इलाके में हमारे पास अभी भी वर्तमान छोटे बाइसन और मूस नामक एक बड़े आकार का हिरण है जिनसे सेबर टूथ शेर अपनी भूख मिटा सकता है। लेकिन सच तो ये है कि इन जानवरों की संख्या भी अब बेहद कम बची है। ये जीव ज्यादातर संरक्षित पार्कों में रह रहे हैं और पहले से ही विलुप्ति का खतरा झेल रहे हैं, यानी ये शिकार सेबर टूथ शेर के लिए पर्याप्त नहीं होने वाला। नतीजन हताशा में आकर यह ताकतवर शिकारी इंसानों और उनके पालतू जानवरों पर हमला करने को मजबूर हो जाएगा और जाहिर है कि ये एक बड़ी समस्या होगी। मतलब यदि हम सेबर टूथ शेर को जीवित करते हैं तो हमें कुछ ऐसे प्राणी भी जीवित करने होंगे जिन पर यह शेर शिकार करने को आश्रित था, और तार्किक रूप से ये एक तरह का पागलपन ही होगा। दूसरी ओर यदि हम खुद के द्वारा बनाए गए सेबर टूथ शेरों को अफ्रीका छोड़ देते हैं तो यहाँ उनका संघर्ष वर्तमान शेरों के साथ शुरू हो जाएगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि सेबर टूथ से लड़ते लड़ते हमारे वर्तमान शेर ही समाप्त हो जाएं और हमें इन बेचारों को भी दोबारा से स्थापित करने की आवश्यकता आन पड़े। इसका सीधा अर्थ है कि सेबर टूथ जैसे खूंखार शिकारी को जीवित करना पर्यावरण और सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। इस लंबे दांतों वाले शिकारी के रूप में हम एक ऐसी बड़ी बिल्ली को धरती पर ले आएंगे जिस धरती पर उसके लिए कोई स्थान नहीं होगा, और यदि वो बिल्ली अपने लिए स्थान बनाती है तो जाहिर है ये प्रक्रिया किसी दूसरे शिकारी के विलुप्त हो जाने के बाद ही पूरी हो पाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।